बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे से महंगा होकर 174 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 174.47 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जी आपको बताते चलें, डॉलर की ऊंची उड़ान गुज़श्ता 10 से 15 रोज से जारी है। आयरस डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से रुपया तारीखी गिरावट का महंगाई का एक नया तूफान भी बर्पा होता जा रहा है, जिस पर हर शहरी को तशवीश का इजहार है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे से महंगा होकर 174 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। तो खबर दें आपको, वज़ीर आज़म की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक और ऐलान सामने आ चुका है। जिला सतह पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। ताजरों ने वज़ीर आज़म के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान सिटी सदर खालिद कुरैशी का कहना है, पहले भी प्राइस कंट्रोल का इदारा मौजूद है, लेकिन कारकर्दगी नजर नहीं आती है। ताजरों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़िले सतह पर कमेटियां जो है बनाई जाएंगी, जो कि प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करेंगी, और जहां पर अशिया अपनी कीमतों से ज़्यादा बिक रही होंगी उधर जाके उनको जुर्माने भी होंगे, और इसके साथ साथ प्रॉपर हर मार्केट की जो है वो मॉनिटरिंग होगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सिटी सदर खालिद कुरैशी। खालिद भाई, बताइएगा कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़िले सतह पर जो है कमेटियां बनाई जाएंगी। देखिए, ज़िले सतह पर तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन वो गैर फाल हैं। उनका किरदार बराए नाम है और कागजी कार्रवाई है। डिप्टी कमिश्नर साहब उसको चेयर करते हैं, और मैं खुद भी मेंबर हूं प्राइस कंट्रोल कमेटी मुल्तान का, लेकिन वहाँ उनके पास ना कोई मैकेनिज्म है, ना कोई प्लान है। एक खाना पूरी होती है, हर माह या 2 माह या 3 माह के बाद एक मीटिंग फॉर्मल बुला लेते हैं, जिसमें जैसे ऐसा होता है कि छोटे दुकानदारों को उनको जुर्मानों के लिए पैगाम दे दिया गया और ऐसी कोई कार्रवाइयाँ कर दी गई। अखबारात में और टीवी में मुश्तहिर कर दिया कि इतने लाख जुर्माना और इतने मुकदमा दर्ज हुए हैं, खासतौर पर करियाना फरोश हुए हैं छोटे दुकानदारों के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि जब तक हुकूमत इसको मैकेनिज्म नहीं बनाएगी कोई पुख्ता कि किस चीज़ की सप्लाई किस तरह से देनी है और उसके आगे रिटेल किस तरह होना है, तब तक ये ढकोसला रहेगा, और जो महंगाई का तूफान है अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बिल्कुल जी, यही कहा जा रहा है कि हमेशा दावे कर दिए जाते हैं लेकिन एक्शन जो है वो नहीं होता है। इस बार भी इनका ये कहना है कि हो सकता है कि दावे ही हों, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कई कमेटियां इस तरह की मौजूद हैं जो कि वर्क कर रही हैं, लेकिन उनका वर्क जो है वो नजर नहीं आता है। कमेटीज बनाई जाएंगी। आपका शुक्र इब्राहिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अजमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ ने 26 अक्टूबर को महंगाई और सेल्स टैक्स पॉलिसी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अजमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला व मरकजी अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ की तरफ से की जा रही है। 26 अक्टूबर बरोज मंगल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के तहत फैज़ाबाद इस्लामाबाद चौक पर धरना दिया जाएगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहद इजाफा, सेल्स टैक्स के जबरी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ, दुकानों पर सेल्स टैक्स की डिवाइसेस लगाने के खिलाफ, और फर्नीचर की शॉप्स के ऊपर एरिया के हवाले से रजिस्ट्रेशन के खिलाफ, और मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स खास तौर पर बिलखसूस पंजाब में 300 गुना प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। ये अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान का एहतजाज इन पॉइंट्स के ऊपर होगा, और ये हमारा पूरा मन एहतजाज होगा, और वहां पर साथ धरना दिया जाएगा। मुल्क में
हमें कहा जाता है कि महंगाई आलमी सतह पर पाकिस्तान में कम है, पेट्रोलियम की कीमतें जबकि दूसरे ममालिक में ज्यादा है। हमें यह भी बता दिया जाए कि एक आम आदमी की औसत आमदनी क्या की तरह यहां पर भी एहतजाज महंगाई और सेल्स टैक्स पॉलिसी के खिलाफ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बिजली की बढ़ती कीमतें रेलवे पर कहर बन गई हैं। रेलवे डिवीजन का बिजली कम इस्तेमाल करने का फैसला। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर चौधरी नवीद मुबशर का जनूबी पंजाब के तमाम रेलवे स्टेशन पर बिजली कम इस्तेमाल करने का हुक्म सामने आया है। जी, रेलवे पाकिस्तान मुसाफिरों को सहूलत देने के लिए पेश हमेशा दिखाई देती है और मुल्तान डिवीजन हमेशा से अपने तमाम तर मुसाफिरों की सहूलत के लिए बेहतरीन इकदाम करते हुए दिखाई देता है। हमारे साथ नवीद मुबशर चौधरी साहब, डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन मौजूद हैं। बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका टैरिफ बहुत ड्रेस्टिकली इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमने उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स हमने उसको डिक्रीज किया है और अपने बजटरी जो हमारे एक एलोकेशन थी उसके अंदर हमने कंजप्शन को इंश्योर किया। उसके लिए मैंने सोलर इंस्टॉल करवाया है डीएस ऑफिस में, जिससे तकरीबन 2 लाख रुपए पर मंथ की बचत होगी। साथ ही हमने स्टेशन पे जो अननेसेसरी लाइट्स हैं, जब ट्रेन नहीं होती तो वो हमने स्टेशन मास्टर को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो ऑफ रखें, वो ऑफ रख रहे हैं और जब ट्रेन आने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट के बाद तमाम लाइट्स ऑन रखते हैं। ये तमाम डिवीजन के अंदर जितने भी भावलपुर या बड़े स्टेशन हैं, तमाम स्टेशन छोटे बड़े टोटल 114 स्टेशन हैं, ये तमाम पे हमने किया हुआ है। और हीटर हमने पिछले साल भी अलाउ नहीं किया था, इस साल भी अलाउ नहीं करेंगे। और एयर कंडीशनर्स हमने बंद करवा दिए हैं ताकि बजट के अंदर रह के हम अपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रीपे कर सकें। जिस तरीके से बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और रेलवे के कॉस्ट भी बढ़ती जा रही थी, उसको देखते हुए बिजली कम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। आपका शुक्रिया मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में नून लीग ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपोजिशन जमातें कल जुम्मे के बाद एहतजाजी रैली निकालेंगी। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा इस हवाले से। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम नून और दीगर जो अपोजिशन की जमातें कल एहतजाज करेगी। एहतजाज जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर किया जाएगा, जिसके अंदर कारकुनान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो शरीक होगी और महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आज पाकिस्तान मुस्लिम नून के ज़िला सदर मार्ग असलम सुमराज, जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो यहाँ पर मुख्तलिफ हल्कों के कैदी ने उनकी ज़ेर सदारत एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर फैसला किया कल भरपूर एहतजाज किया जाएगा। असलम सुमराज साहब से बात करते हैं। मार साहब, कल कैसा एहतजाज है और सर से क्या आपके मुतालबात होंगे कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आज की हमारी जो मीटिंग है इसलिए है, कल एहतजाज के लिए है। हमने सबाई सुदूर बुलाए हुए हैं और बाकी दोस्त भी बुलाए। मैं इनको यही मैसेज दिया है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा अवाम निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ निकाल के लिया पहुँची और लिया प्रेस क्लब के सामने हमने एहतजाज करना है। महंगाई बहुत हो चुकी है, महंगाई से अवाम गरीब अवाम पिस रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे और इस सिलेक्टर को भगाएंगे। इससे मुल्क तबाह हो गया हमारा। जी बिल्कुल, मुल्क जो है तबाह हो चुका है और जहाँ पर तमाम जो कारकुन इस बात का आज़म करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन आने के। भैया आप क्या कहेंगे कल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा जो महंगाई मार्च है, हम इंशाल्लाह अवाम को रोड पे लेके आएंगे और इस महंगाई खान को ये बताना चाहते हैं कि आपने गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया है। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी जो अशिया है खाने पीने की वो बढ़ रही हैं। इसके हवाले से हमारे तमाम सूबाई हल्का सदूर हाजिर थे, टिकट होल्डर भी हैं। हम इंशाल्लाह कल 3 बजे भरपूर तरीके से महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करेंगे। कल एहतजाज किया जाएगा और तमाम जो कारकुनान है उनको भी मैसेज कल एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत का एक और जुल्म, घरेलू सार्फिन को सस्ती कुदरती गैस से महरूम करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। माहाना बिल को 200 से बढ़ाकर 1800 रुपए तक करने की तजावीज़ सामने आ चुकी हैं। कुदरती गैस सार्फिन के लिए भी LNG की बुनियाद पर नया टैरिफ मुतारिफ करवाया जा रहा है, जबकि टैरिफ तब्दीली के लिए 3 तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया गया है। जनूबी पंजाब की नजरअंदाज स्कीम्स की सुनी गई पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। सूबे के सालाना तरक्याती बजट में 26 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। तरक्याती बजट का हजम 560 से 586 अरब कर दिया गया। बजट 800 से जायद नजरअंदाज होने वाली स्कीम्स को दिया जाएगा। उधर नवाबों के शहर बहावलपुर को मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। PHA को 5.5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी मिल चुकी है।
نوابوں کے شہر کو مزید خوبصورت بنانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ کی اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے 5.5 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری مل گئی ہے۔ بہاولپور کے چوک چوراہوں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ شہر میں سے ہارٹی کلچر نرسریز بھی بنائی جائیں گی۔ سرائکی چوک، ختم نبوت چوک اور 1 یونٹ چوک کو مزید خوبصورت بنایا جائے گا۔ میپکو کے ہزاروں ملازمین مشکل میں آ گئے۔ میپکو نے وابڈا اسپتال کی فنڈنگ روک دی ہے۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر وابڈا اسپتال نے میپکو ملازمین کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ علاج معالجے کی بندش سے میپکو ریجن کے 7,000 ملازمین متاثر ہوں گے۔ ترجمان میپکو جمشید نیازی کا موقف دینے سے انکار۔ مزید بات کریں گے گوہر رحمان سے۔ گوہر، یہ کیا ماجرا ہے؟ جی بالکل، میپکو کے ہزاروں ملازمین میپکو کی نااہلی کے باعث جو ہے ایک دفعہ پھر مشکل میں آ گئے ہیں۔ میپکو نے وابڈا ہسپتال کے جو فنڈ ہیں وہ روک دیے ہیں۔ میپکو نے وابڈا ہسپتال کو مالی سال 2021-22 کے حوالے سے میپکو کا اور وابڈا ہسپتال کا معاہدہ ہے، اس کی 4تھی اور 5ویں قسط کے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر وابڈا ہسپتال نے جو میپکو ملازمین کو جو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرتا ہے اسے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ میپکو ریجن میں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 7,000 سے زائد جو ملازمین ہیں جو گرین کارڈ اور وائٹ کارڈ رکھے ہیں، جن پر میپکو کی جانب سے ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے اور مفت ادویات دی جاتی ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم نے ڈی جی ایم ایس وابڈا ہسپتال نے جو ہے معذرت کے حوالے سے ہسپتال میں نوٹس بھی اویزا کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اب جو ہے معاہدے کی توسیع نہ ہونے کے باعث جو میپکو کے ملازمین ہیں انہیں فری ادویات اور علاج معالجہ جو ہے اس کی سہولت نہیں دے سکتے۔ اور مزید ہم نے موقف کے حوالے سے میپکو ترجمان سے رابطہ کیا تو میپکو ترجمان نے ویسے تو موقف دے دیا، لیکن آن کیمرہ انہوں نے موقف دینے سے صاف انکار کر دیا، اور جو خبر تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تصدیق کی کہ ایسے ہی معاملات ہیں۔ ابھی جو ہے میپکو کے اور میپکو اور وابڈا ہسپتال کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کی تجدید کے حوالے سے رابطے آپس میں جاری ہیں، لیکن ابھی تک وہ معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ اب جو ہے میپکو کے جو تقریباً 7,000 سے زائد جو ملازمین ہیں وہ اگر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کچھ بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ میپکو میں حادثات دیکھنے میں آتے ہیں لائن مینس کے، تو اب ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ میپکو کی جانب سے مفت کیا جاتا تھا، وہ نہیں ہو سکے گا، جس کے باعث جو تمام جو ریجن کے میپکو کے ملازمین ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، ان کے گھر والے بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ میپکو ریجن کے 7,000 ملازمین متاثر ہوں گے۔ بہت شکریہ گوہر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وکٹوریہ ہسپتال میں چوریوں کا سلسلہ جاری۔ وکٹوریہ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر یونس نے چوریوں کو پکڑ کر FIR درج کروا دی ہے۔ سرکاری عملہ بھی چوری میں شامل ہے۔ مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود۔ موجود ہوں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے روم میں، جہاں پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں اگر عملہ ہی چوریاں کرے گا تو پھر کیا عالم ہوگا، لیکن اس بار بڑے سخت قسم کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر یونس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا عملہ کیا چوری کر رہا تھا اور آپ نے کیا ایکشن لیا؟ جی اس وقت جب سے میں آیا ہوں تو 3 بندے میں نے پکڑے ہیں۔ ایک تو بڑا کوئی عجیب قسم کا چور تھا کہ اس کے پاس ویاگرا بھی ملی اور سرنجیں بھی اور چھریاں بھی اور چاقو بھی، وہ مختلف بندوں کے نام لیتا رہا، وہ ہم نے تھانے دے دیا اس کو۔ دوسرا بندہ جو پکڑا رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس نے AC کے نئے کمپریسر اتارے تھے، وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا، وہ بھی ہم نے FIR کٹوا دی ہے۔ اور تیسرا بندہ آج پکڑا ہے جس نے کہ یہ ECG یہ جو شوگر چیک کرنے والی مشین ہے وہ اس سے برآمد ہوئی، اس کو بھی ہم نے پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ تو کیا میں یہ زیوم کر سکتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے بھی چوری ہوتی ہوں گی، آپ کے آنے پہ پکڑے گئے یا پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا؟ یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ظاہر ہے آتے ہیں تو پہلے کی بگڑی ہوئی ہیں، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کے سفارشی بڑے آتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، جی غریب آدمی ہے۔ جی ہم آپ کی بات کو سیکنڈ کریں گے۔ راؤ جاوید صاحب میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتے تھے بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کے، تو 87 کمپریسر چوریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ محمود، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں MPA ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسا کی زیر صدارت وومن کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید بات کریں گے عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر۔ وومن کونسل کا یوم تاسیس آج منایا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں بھی MPA ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسا کی قیادت میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں ضلع بھر کی جو خواتین ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اور خصوص طور کے اوپر خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ڈسکس کی گئی۔ میڈم سے بات کرتے ہیں، مجھے موجود ہیں۔ میڈم کیا کہنا چاہیں گی خواتین کونسل کے حوالے سے؟ ان کا قیام عمل میں آ رہا ہے، یوم تاسیس بھی منایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کونسل کا مین مقصد کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے تواتر سے
ख़वातीन के खिलाफ बहुत सारे जराइम पूरे पाकिस्तान में हो रहे थे। तो डीजी खान भी ज़ाहिर है उससे अलग नहीं था, तो यहाँ भी ख़वातीन के मसाइल थे और उन मसाइल को हल करने के लिए और उन मसाइल के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए और ख़वातीन को ख़ास तौर पे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये बनाया है, ताकि इसके अंदर जो उनके कोई लीगल मसाइल हैं, उनके हैरेसमेंट है या उनके एजुकेशन के, उनकी हेल्थ के, उनके रोज़गार के, उनके एम्पावरमेंट के, उनके कोई इवन उनके कोई घरेलू मसाइल भी, तो वो हमारी काउंसिल उसके अंदर इंशाल्लाह पुलिस ऑफिसर्स भी होंगी, लॉयर्स भी होंगी, साइकेट्रिस्ट भी होंगी, डॉक्टर्स भी हैं। हमारी पूरी है कि हमने काउंसिल तश्कील दी है और इसके हम डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स बनाएंगे और इंशाल्लाह ये डेरा गाजी खान की खवातीन को एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जिससे उनके मसाइल भी हल होंगे और उनकी खुशियों में भी इजाफा होगा। माशाल्लाह काउंसिल तो बनाई जा रही है और इनके हवाले से काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लियाकतपुर के इलाके तरिंडा मोहम्मद बस्ती पनाह में चंटे मैदान जंग बन गया, डंडों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लियाकतपुर के इलाके तरिंडा मोहम्मद पनाह बस्ती चंटर मैदान जंग बन गया, डंडों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा क्या वजह बनी लड़ाई? जी, ये जो वजह बताई जा रही है ये जमीन का तनाज़ा है। ये तरिंडा मोहम्मद पनाह का की मौजू जो है सांगला है, बस्ती चनन है। इसमें जो दो ग्रुप हैं इनमें डंडों, सोटों और मुक्कों से जो है ये आज़ादाना जो इस्तेमाल है ये किया गया है। 1 घंटे से जो जायद है ये झगड़ा चलता रह गया है। एक दूसरे पे जो तशद्दुद है, रहमाना तशद्दुद वो किया गया है। जबकि इस हवाले से जब हमारी पुलिस से बात हुई है तो पुलिस को ये बताना है कि दोनों जो फरीकैन हैं इन्हें तलब कर लिया गया है और मेरिट पे जो है ये कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के असातिज़ा के लिए खुशखबरी है कि सीयू एजुकेशन ने डीईओज और डेप्टी डीईओज के साथ मीटिंग में असातिज़ा की प्रमोशंस की नवीद सुना दी है। मज़ीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। प्रीमियर खान में सी एजुकेशन राना नवीद अख्तर की जेर सरबराही डीओ कैनरी डीओज और डिप्टी डीओज के साथ मीटिंग का सिलसिला जारी। सवाल से जानते हो सर, बताएगा आज की मीटिंग में कौन कौन से अहम फैसले और किस तरह से हम इंतजामी ढांचे और मियारी तालीम को बेहतर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारा प्रमोशन सेशन हो चुका है जिसमें क्लास 4 से जूनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क और सीनियर से हेड क्लर्क ये प्रमोशन हो चुकी है। आज की मीटिंग का एजेंडा हमारा ख़ास तौर पे जो है वो प्रमोशन का ही है, पीएसटी से ईएसटी और ईएसटी से एसएसटी। इसके लिए हमने सीनियरिटी लिस्टें, टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, वो फील्ड से भी वापस आ चुकी हैं। अब फाइनल मेरिट सीनियरिटी लिस्टें तैयार हो रही हैं, उसके बाद वर्किंग पेपर तैयार होगा और वो हमारी कमेटी और हमारे डीओज सारे बैठे हैं सर जोड़ के, इसीलिए कि वर्किंग पेपर तैयार होने के बाद हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला हम 15 नवंबर तक ये प्रमोशन भी कर दें। दूसरा एजेंडा हमारा ईसी रूम है जो कि 400-450 ईसी रूम तैयार हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है लोगों की। 1776 ऑलरेडी हैं, 20,000 हमारी इनरोलमेंट है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इनरोलमेंट बढ़ाई जाए। टीचर्स के लिए अच्छी खबर है, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने अपडेट किया तो उनसे शरीफ बस्ती बजदार के मकीनों के लिए खुशखबरी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा ने वेटनरी डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत बुजदार से। जी अजमत। औसा शरीफ के बस्ती बुजदार इलाके में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा साहब ने आज एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है जो वज़ीर आला की हिदायत पर जहाँ पे खसूसी तौर पर बनाया गया है। इस जहाँ पे एक खसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया गया जिसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के अलावा दीगर लोगों ने किसी तादाद में शिरकत की। जहाँ पे इस वक्त पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की तकरीब के हवाले से उनसे जानेंगे, सर क्या कहेंगे, आज आपने एक तकरीब का इफ्तिताह भी किया है और जहाँ पे आए भी हैं पहली बार, क्या कहेंगे इस बारे? जी, ये स्कीम जो है हमारी पिछले साल से शुरू हुई थी, इसमें हमारी 8 ट्राइबल एरिया डिस्पेंसरीज नई बनी और जो 52 डिस्पेंसरीज हैं उनकी रिहेबिलिटेशन हुई। तो अभी ये स्कीम मुकम्मल होने जा रही है, तो इस पर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत थी कि इनको स्टाफ तो अभी इनका 1 महीने का प्रोसेस है, वो नई भर्ती होनी है, रिक्रूटमेंट होगी। तो मीनवाइल उन्होंने कहा है कि आप अपने जो मौजूदा स्टाफ है उसके ज़रिए आप अपनी डिस्पेंसरीज को फंक्शनल लोगों के लिए कर दें कि लोगों को सर्विसेज दी जाएँ। तो आज मैं उसी सिलसिले में यहाँ हम पहली बस्ती बुज़दार का इफ्तिताह कर रहे हैं और इसके बाद अगले 5-10 दिनों में हम जो बाकी डिस्पेंसरीज हैं डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। आपका शुक्रिया अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने शुजाबाद का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुसव्वर इंसारी से। जी मुसव्वर।
बाद का विजिट के लिए आए हुए हैं, तो आज कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ बात करते हैं कि सर ये शुजाबाद का जो THQ का हॉस्पिटल है सर, इसके हवाले से सर थोड़े से मसाइल हैं सर, इसके डॉक्टर्स की कमी है सर और रेडियोलॉजिस्ट नहीं है सर, जिसकी वजह से सर कलर डॉपलर जो पड़ा हुआ है सर वो अरसे से डब्बे के अंदर ही पड़ा हुआ है सर, उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो HR की कमी है तो हमने जो MS है उनको कहा है कि ये केस टेकअप करें, तो इंशाल्लाह ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करते हैं ताकि जो भी आगे पब्लिक कमीशन को अगर जाना है केस तो उधर भिजवाएं ताकि जो है रेडियोलॉजिस्ट और दूसरे जो डॉक्टर जिनकी कमी है उनको पूरा किया जा सके। दूसरा यहाँ पे दूसरा इशू जो इन्होंने रेज़ किया है MS ने, वो डेंजरस बिल्डिंग है, उस सिलसिले में एक्सियन जो है बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है, इनको कहा है कि इसको ज़रा जल्दी एक्सपेडाइट करें। इस दफ़ा जो ब्लॉक एलोकेशन में इसकी जो है फंड्स रखे गए हैं तो उम्मीद है जल्दी इसको फाइनलाइज करके तो इसका जो रिपेयर वाला या आगे इसको डिमोलिश करके नई कंस्ट्रक्शन वाला काम जो है वो टेकअप किया जाएगा। अच्छा सर, आपने बुनियादी हेल्थ सेंटर का भी विजिट किया है सिकंदराबाद का सर, उसके हवाले से भी सर देखा है कि सर उसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके हवाले से थोड़ी सी मसाइल मेडिसिन का आता है जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट शिकायत करते हैं। उसमें अगर मेडिसिन के हवाले से तो मैंने तो उनका मेडिसिन स्टोर देखा है तो उसमें सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने कि जितनी भी बेसिक हेल्थ यूनिट पे, रूरल हेल्थ सेंटर पे या तहसील हेडक्वार्टर में जितनी भी मेडिसिन अलहदा एक फ्लैक्स के ऊपर सारा लिख के उनका तादाद भी डेली अपडेट की जाती है और उन दवाइयों के नाम भी लिख दिए हैं, तो उस लिहाज से उसको काउंटर चेक भी किया जाता है कि वो दवाइयाँ जो बाहर लिखी हुई अंदर अवेलेबल हैं तो अवेलेबल थी और तकरीबन डेली के वहाँ पे 80 से 90 जो है पेशेंट्स आ रहे थे। हमने जो पेशेंट्स है उनसे भी और उनके लवाकिन से भी बात की है कि दवाइयाँ आपको मिल रही हैं, दे वर सेटिस्फाइड कि जी उनको मेडिसिन वहाँ से मिल रही है। सेम इज़ द केस विद THQ। हमने यहाँ पे जो भी पेशेंट थे, जो एडमिटेड पेशेंट थे या आउटडोर में पेशेंट थे, डॉक्टरों की केयर के हवाले से, दवाइयों के हवाले से अभी तक हमें कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आई। ये जो बिल्डिंग जो है डेंजरस है, इस हवाले से जरूर कंप्लेंट है। HR तमाम सहूलियात का जायजा लिया। आपका शुक्रिया मुसव्विर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर DG खान सारा असलम का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंसदाद डेंगू और कोरोना मुहिम का जायजा लिया। गिरा फरोशी पर 3 कसाबों को मजमूई तौर पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद किया। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर इजहार बरहमी किया। गवर्नमेंट सिटी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 15 में बच्चों को लेक्चर भी दिया। उधर मियांवाली में भी डेंगू सर उठाने लगा है। DHQ अस्पताल में डेंगू के 6 मरीज दाखिल हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। बिल्कुल, बात की जाए डेंगू की तो डेंगू के मरीज मुल्क भर में आ रहे हैं। अगर मियांवाली की बात की जाए तो यहाँ पे 6 पेशेंट जो हैं DHQ अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें से 4 मरीज जो हैं उनकी हिस्ट्री दूसरे शहरों से है, जबकि मोच और समास का एक शहरी है जो मियांवाली से ही ताल्लुक़ रखते हैं और उनको भी डेंगू हो चुका है। इस हवाले से बात करते हैं शहरियों से। बताइएगा जी, आपके मरीज जो हैं कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हमारा ताल्लुक़ मोच से है। हम कल शाम को इधर अस्पताल में पहुँचे हैं। जो अमला है हमारा अस्पताल का, ये हमारे साथ अच्छा ताउन कर रहा है और हमारा जो मरीज है ना अब बेहतर है पहले से। जी, मरीज अब पहले से बेहतर है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के चेयरमैन है राना अमजद साहब, आपसे बात करते हैं। सर, हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपके बेटे को सेहत सलामती वाली जिंदगी दे, क्या कहेंगे जी? जी बिल्कुल, मेरे बेटे को जो है लाहौर से डेंगू का वायरस लगा है, तो फिर हम उसे मियांवाली ले आए हैं। मियांवाली हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त वो एडमिट है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन तमाम सहूलतें उन्हें फराहम की जा रही हैं। ज़ाहिर है मसाइल हैं, डेंगू जो है ना बड़ी तेज़ी से वायरस फैल रहा है। मियांवाली में भी डेंगू सर उठाने लगा है। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार रूम में विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल नात सजाई गई है। आइए आपको बराह रास्त वहाँ लिए चलते हैं। में विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिलसिले में महफिल मिलाद जारी थी। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।